भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। प्राचीन ऋषि मुनियों का जीवन देखिए, वो क्या करते थे। अपने आश्रमों में प्रतिदिन सुबह शाम मंत्र का पाठ करके यज्ञ किया करते थे और जो सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार है उसका निर्माण किया करते थे और उस वायु में रहते। इसलिए कहते हैं ना, जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। अच्छी आयु चाहिए, स्वस्थ आयु चाहिए, दीर्घ आयु चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छी वायु का निर्माण। और अच्छी वायु चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? यज्ञ, हवन, अग्नि। इसलिए आयुर्वेद के सदवृत्त में स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए बार बार दोहराएं कि यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, होम करना चाहिए। सामान्य चीज नहीं है। एक लाभ, यदि हम यज्ञ के साथ जुड़ते हैं, हर रोज हवन करते हैं, एक लाभ। दूसरा महत्वपूर्ण और विशेष लाभ, हम जिस इस अथाह वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं ना, उसके अंदर दो प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण, धनायन, और एक होते हैं ऋण आवेशित कण, ऋणायन। हम मॉडर्न मेडिकल भाषा में उसको कहते हैं एनायन और कैटायन। चिकित्सा की दृष्टि से इसको कहते हैं हम आयन चिकित्सा। जहां पर भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, शहरीकरण, औद्योगिकरण होता है, वहां के वायु के अंदर स्वाभाविक रूप से धन आवेशित कणों की बाहुल्यता हो जाती है। उसमें जब हम निरंतर रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा डाउन आती है, हमारी पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? एसिडिक, अम्लीय। और एसिडिक शरीर, अम्लीय शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के रोग प्रवेश पाते हैं। थोड़ा सा पानी चेंज हो गया, थोड़ा सा भोजन चेंज हो गया, थोड़ा सा ऋतु परिवर्तन हो गया, तुरंत बीमारी लगेगी। बीमारी होने के बाद सामान्य दवा लोगे तो ठीक नहीं होगा, फिर हेवी डोज लेंगे, वो भी दवाई लेंगे तब तक ठीक होगा, दवाई छोड़ दें फिर वापस रोग होता है। ये सब क्यों होता है? बॉडी एसिडिक, अम्लीय। दूसरे पार्टिकल होते हैं ऋण आवेशित कण। जहां पर समुद्र के तट हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, घने जंगल हो, नदी के किनारे झरने आदि हो, ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। आप सबका अनुभव होगा, जब हम समुद्र के तट पे जाए, हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जाए, घने जंगल हो वहां जाए, तो हमें कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना क्या है? ये जो ऋण आवेशित कण होते हैं वो हमारे हार्मोन्स को चेंज कर देते हैं। ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल में जाते ही वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड आदि को प्रभावित करते हैं और हमारे हार्मोन्स को चेंज कर देते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आ जाते हैं, गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं सहज रूप से। और दूसरा लाभ होता है, उस वायु के अंदर निरंतर रहने पर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है और बॉडी अल्कलाइन होती है, शरीर क्षारीय हो जाता है और क्षारीय शरीर में कोई रोग होता नहीं। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जिस स्थान पर 7 से 10 मिनट का छोटा सा यज्ञ किया जाता है, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या होती है। जो घना जंगल हो और वहां का जो वायुमंडल हो, ऐसा वायुमंडल हम अपने हाथों से अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं। ये है यज्ञ। बहुत बड़ी बात है। दो लाभ ऋण आवेशित कण से: गुड हार्मोन्स का बढ़ना, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन का कम होना। दूसरा, बॉडी का अल्कलाइन होना, क्षारीय होना। आज आपको पता है हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है। आज ट्रीटमेंट के तौर पे भी और मल्टीनेशनल कंपनियां इस रिसर्च का इस प्रकार से प्रयोग कर, पहले तो हमारे सबके घरों में आरओ मशीन लगवा दी, अब आ रहा है अल्कलाइन वाटर के मशीन।
2.5 लाख 3.5 लाख रुपए का। और क्या बताते हैं, हमारे शरीर के अंदर 70% पानी होता है, वो पानी अल्कलाइन करके लेंगे तो हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन होगी, और अल्कलाइन होगी तो उसमें कोई रोग होगा नहीं। और कुछ ऐसे चीजें बताते हैं, चमड़ियों में झुर्रियां नहीं पड़ेगी, जल्दी से बूढ़ापा नहीं आएगा, बाल नहीं झड़ेगा, असमय में बाल सफेद नहीं होगा, घुटनों में, कमर में, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, कब्ज नहीं होगा। ऐसे अब ये रोग तो कॉमन होते हैं, और ये फैक्ट है, ये साइंटिफिकली सिद्ध है कि यदि बॉडी अल्कलाइन होगी तो ये क्या कोई रोग नहीं होगा। और लोगों को क्या होता है कि चलो पूरा परिवार एक मशीन लगा लें, सब लोग अल्कलाइन पानी पिएंगे तो कभी रोग होगा नहीं, और कोई बीमार हो गया तो ऐसे ही कई लाख रुपए तो वैसे ही हॉस्पिटल में चला जाता है, बीमार हो गए कष्ट उठाए वो अलग बात। ऐसे करके आज लोग 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए की अल्कलाइन वाटर की मशीनें लगवाने लगे। और वैसे हम पानी लेने जाए तो 80 रुपए से 200 रुपए लीटर पानी आता है। आपको जानकर के आश्चर्य, जो हवन करते हैं और हवन करने के बाद जो ऐश राख भस्म जो भभूत बच जाती है ना, भस्म को पहले छान लेते हैं और फिर थोड़ा सा पीस लेते हैं। जो 3.5 लाख रुपए की मशीन पानी को अल्कलाइन करके देती है, आप यज्ञ की एक चुटकी भस्म एक गिलास के अंदर डालिए, वो 3.5 लाख रुपए का काम एक चुटकी भस्म करके देती है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ हड्डियां कमजोर हो, जोड़ों में दर्द हो, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, ब्लड नहीं बनना, कमजोरी हो शरीर में, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये खनिज भी उस पानी में आ जाते हैं। इतनी बड़ी चीज, खाली भस्म जो फेंकने आते ना, केला खाया छिलका फेंक दिया, यज्ञ किया उससे बना तो ये तो सारे लाभ हो गए, लेकिन अब जो राख है, भभूत है, उसका भी प्रयोग करो, इतना बड़ा लाभ होता है। और ये साइंटिफिकली, ऐसे नहीं सामान्य में बात ऐसे ही कह रहा हूं, ये सारी रिसर्च बेस्ड बात है। तो कहने का अभिप्राय है जो भस्म होती है वो भी इतनी लाभकारी है। मैं अल्कलाइन बॉडी की बात आई तो साथ में मैंने आपको ये बताया, तो मैं आपको मुख्य विषय के ऊपर ला रहा हूं कि हम जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पहला लाभ मैंने क्या बताया उसका, हमारा सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार कोई होता है तो वायु होता है। और उस वायु का शोधन करना, पोषण करना, संवर्धन करना, सुगंधित करना, मेडिकेटेड बनाना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का काम यज्ञ के माध्यम से होता है, पहला लाभ। और दूसरा क्या बताया, वायु के अंदर 2 प्रकार के कण होते हैं, धन आवेशित, ऋण आवेशित। ऋण आवेशित कणों को बढ़ाते हैं, बॉडी को अल्कलाइन करता है, गुड हार्मोन्स को बढ़ाता है। तीसरा लाभ, पिछला कोरोना काल गया, हम सब लोग प्रभावित थे, दुनिया सारी प्रभावित थी, बहुत बड़ी हमने हानि उठाई, कितने, किस कारण से, एक छोटा सा जीव, वायरस, एक वायरस। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, शुरुआत के 3.5 महीनों के अंदर भारत में जितने लोग कोरोना वायरस से नहीं मरे थे, उससे ज्यादा लोग टीबी से मर गए थे शुरुआत के। और केवल कोरोना, कितने प्रकार के बैक्टीरिया हैं, कितने प्रकार के वायरस हैं, कितने प्रकार के फंगस हैं जो इस प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज को पैदा करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। आज WHO से लेकर के वर्ल्ड की बड़ी संस्थाओं के आंकड़े बताते हैं, आज सबसे तेजी से और बड़ी मात्रा में फैलने वाली बीमारियां कोई है तो कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियां। और केवल मात्र 1 वर्ष के अंदर 2.25 करोड़ लोगों की मौत होती है। कितने की? हम भारत में जितने रुपए का अन्न नहीं खाते हैं, उससे ज्यादा पैसा केवल कम्युनिकेबल डिजीज होने पर दवाइयों में खर्च करते हैं। कितनी बड़ी एक स्थिति है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये कम्युनिकेबल डिजीज फैलाने का सबसे बड़ा साधन आज जो हमारे हाथों में है, क्या है? अभी एक रिसर्च स्टडी हुई, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों के मोबाइल, ओपीडी चलाने वाले डॉक्टरों के मोबाइल, ड्राइवरों के मोबाइल, ठेला चलाने वालों के मोबाइल, दुकान चलाने वालों के मोबाइल, ऐसे अलग अलग लोगों के ड्राइविंग आदि से लेकर के अलग अलग लोगों के मोबाइल लिए गए, उनको स्वाइप करके माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर टेस्ट किया गया।
हमारे घर के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर भी जितने खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया नहीं होते हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया हमारे मोबाइल और मोबाइल के कवर ऊपर होते हैं। हम दिन में कितनी बार उसको छूते हैं? एक व्यक्ति बता सकता है कि हमने आज मोबाइल में 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार? हर चीज को छुए, मोबाइल को छुए, हर चीज को छुए, मोबाइल को छुए, हर चीज को छुए, मोबाइल को। और अच्छे से दिन भर में सफाई कितनी बार करते हैं? कितने दिन में एक बार सफाई होती है? याद है आपको कि मोबाइल कब साफ किया था? ये टॉयलेट सीट से भी गंदी चीज है, लोग भोजन करते भी नहीं छोड़ते। ऐसे ही सार्वजनिक स्थानों पे दरवाजों के हैंडल होते हैं, हर व्यक्ति आता है पकड़ता है। सार्वजनिक स्थानों पे सीढ़ी के ग्रिल्स होती है, बिना आंख बंद किए ऐसे ही सीधा पकड़ते हैं उसको, ग्रिल को। एक बार यदि उसके ऊपर चिपके हुए बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के दौरान कभी हाथ लगाने का मन नहीं होता। इतने होते, ये कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाने के साधन है सारे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पिछले दिनों एक केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, GC-MS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का निर्माण करते हैं, हाई लेवल की जब रिसर्च करते हैं, तब ये टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में। ये हवन यज्ञ अग्निहोत्र करने पर जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को जब उसके अंदर एनालाइज किया गया, उसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स पाए गए। उसके उपरांत उसको माइक्रोबायोलॉजी लैब में जिन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हम प्रभावित होते हैं, बीमार होते हैं, जिसके कारण से 2.25 करोड़ लोगों की जानें भी चली जाती हैं, उन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को लिया गया और ये यज्ञ को, धूम्र को उसको दिया गया। एक बार मात्र यज्ञ करने से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए। एक बार मात्र, छोटा सा हवन। उसके बाद IITs के साथ हमने कई काम किए, जो एक कोरोना काल में जहां पर सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलने वाले स्थान होते, गेस्ट हाउस आदि होते, जहां लोग आते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं और इन्फेक्शन फैलते हैं, ऐसे स्थानों पर प्रैक्टिकल किया गया। सारी चीजों को एनालाइज करके रिसर्च पेपर के रूप में ला करके जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में एविडेंस बेस्ड स्टडी करते हैं और दवाई बनाने से पहले इंटरनेशनल जिन संस्थानों को भेजते हैं प्रूफ के लिए, उनको भेजा गया और आज से 3 महीने पहले वो पेपर पब्लिश हुआ कि भारतीय ये औषधि को जला करके किए जाने वाली विद्या को यदि लोगों को सिखा दे तो हम 2.25 करोड़ लोगों की जान बचा सकते हैं और हजारों करोड़ रुपए का बचत कर सकते हैं। एविडेंस के साथ रिसर्च पेपर के रूप में पब्लिश कर दिया। कहने का अभिप्राय है, ये दूसरा लाभ, हम अपने घर के अंदर छोटा सा हवन कुंड रख ले, उस हवन कुंड में छोटी सी लकड़ी जला करके थोड़ी सी आहुति दे दे, तो हम पूरे परिवार को कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों से बचा सकते हैं। इससे अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण और विशेष, आज देखिए हम भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रयोग करते हैं, LED लाइट से लेकर के दीवारों में केबल बिछे, बोर्ड लगे हैं, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, ये वो बहुत सारे उपकरण, और उसके साथ साथ आज कार्बनिक पदार्थों का भी हम प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है। हम एक रेडिएशन की जाल के बीच में जाए, नेट, इंटरनेट बोलते हैं, नेट क्या है? जाल। एक अदृश्य जाल के बीच में जी रहे हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी रिसर्चें बता रही हैं कि अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल के कारण छोटी छोटी जो गोरैया आदि चिड़िया, मधुमक्खियां मर जाते हैं। मनुष्य अपने सेल्स और न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं रेडिएशन वाले वायुमंडल, स्मृति शक्ति घटती है, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन बढ़ता है रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहने से। और अधिक वायु, ऐसे वायुमंडल, रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहने से कैंसर जैसी भी घातक बीमारियां हो जाती हैं। और आज कई देशों में मुहिम चलाई जा रही है कि 5G नेटवर्क को कैसे भी करके रोका जाए। क्योंकि रेडिएशन बहुत हानिकारक चीज है, दिखता नहीं है। और MND और MD जैसी बीमारियां एक बहुत खतरनाक बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून डिजीज, इसका कोई उपचार नहीं, एक बार हो गई तो जान लेकर के जाती है। जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में डॉक्टर YK विजय जी और CPCB, सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली, ये दोनों ही संस्थान की रिसर्च रिपोर्टें बताती हैं
यज्ञ करने पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायु के अंदर आते हैं वो एटॉमिक रेडिएशन में जो बीटा रेडिएशन जो हमारे व्यवहार में सबसे अधिक आता है, हमने प्रभावित करता है, जिसके कारण से डिजीज होती है, वो बीटा रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों ही प्रकार के रेडिएशन की रेंज को तोड़ देता है। और इस रिजल्ट को देकर के ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में बड़ी मात्रा में रिसर्च हुए और आज कितने सारे आज अपने पास रिजल्ट हैं अलग अलग कि यज्ञ एक विशुद्ध केमिस्ट्री के रूप में सामने देखने को आया और आज बड़ी बड़ी संस्थाएं उसमें काम कर रही है। तो कहने का अभिप्राय है कि रेडिएशन से भी हमें बचाता है, वायु प्रदूषण से भी हमें बचाता है, कम्युनिकेबल डिजीज बैक्टीरिया वायरस फंगस से भी हमें बचाता है, वायु के अंदर ऋण आवेशित कणों को बढ़ा करके गुड हार्मोन्स बनाना, प्लस उसके साथ साथ बॉडी को अल्कलाइन बनाना। उस एयर के अंदर हम रहते तो बॉडी अल्कलाइन, तो उससे भी हमें आरोग्य देता है, हमारे स्वास्थ्य देता है। सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार जो 24 घंटा हम ले रहे हैं, जिसके बिना 2 मिनट हमारा जीवन नहीं चल सकता है, उसका उत्तम निर्माण इसके माध्यम से होता है। और इतना ही नहीं, एक कॉमन लाभ है, सबके लिए लाभ है, कोई भी यज्ञ करेगा, लेकिन हमारे शास्त्रों ने इसके साथ साथ इसको एक ट्रीटमेंट के रूप में भी देखा है, चिकित्सा पद्धति के रूप में। किस रूप में? आयुर्वेद में ये पहले प्रकरण की मैंने बात की, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, पहली प्रतिज्ञा आयुर्वेद की, स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए यज्ञ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये सारे फैक्ट है, बैक्टीरिया वायरस फंगस से बचाएगा, अल्कलाइन बॉडी करेगा, स्ट्रेस तनाव डिप्रेशन को दूर करेगा, न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करेगा। आपको पता है आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में हमारे पास आधुनिक लेबों की भरमार है, मशीनें हैं, साइंटिस्ट है, स्पेशलिस्ट लैब है, सब कुछ है। आज भी न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। मंत्र पाठ पूर्वक, विधि पूर्वक यज्ञ करने पर न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चीज न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करना, ये काम इसके माने तो मानी न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करता है, गुड हार्मोन्स को बढ़ाता है, और ये जो ऋण आवेशित बॉडी को अल्कलाइन करता है, और ये सारे लाभ होकर के हमें हमेशा स्वस्थ रखता है। कैसा रखता है? हमेशा स्वस्थ रखना है। ये पहली प्रतिज्ञा जो थी उसके विषय की बात बताई। दूसरा आता है आतुरस्य विकार प्रशमनम। यदि वो बीमार हो गया है तो उसको ठीक कैसे करें, तो उसके लिए 3 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां बताते हैं, देव व्यपाशय, युक्ति व्यपाशय और सत्वावजय। 3 प्रकार की चिकित्सा है। उसमें से यज्ञ, हवन, होम, अग्निहोत्र को देव व्यपाशय चिकित्सा कहते हैं। और उस चिकित्सा के बारे में वहां बताया, यया प्रयुक्त्या चेष्टा राजयक्ष्मा पुराजिताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत्। जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट, दवाइयां और ये सब लेने पर भी अब स्थिति काबू में नहीं है, आरोग्यार्थी, तब आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। अथर्व वेद में यज्ञ चिकित्सा के विषय में बताया, यदि क्षितायुर यदि वा परे तो यदि मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामि निर्ऋतेर अस्पार्शमेनम सतसारदाय। व्यक्ति की धातु ये क्षीण हो चुकी है, प्राण क्षीण हो चुके हैं, अब आयु क्षीण हो चुकी है, अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा है, मौत सामने खड़ी है, तमाहरामि निर्ऋतेर अस्पार्शमेनम सतसारदाय, उसको भी मैं उस मौत के मुख से बाहर लाता हूं और सतसारदाय 100 साल की निरोग आयु देता हूं। ये चिकित्सा आयुर्वेद के अलग अलग ग्रंथों में आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन जिन औषधियों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग शांत होते, दूर होते, नष्ट होते। इन सारे प्रमाणों के आधार पे PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर कई सारी अलग अलग रिसर्च लंबे समय तक चली, अलग अलग जड़ी बूटियों को जला करके उससे उठने वाले धूम्र को, जो मैंने कहा ना, GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, कई करोड़ों का पूरा सेटअप होता है, एक एक टेस्ट कई लाख में जाता है। उसमें अलग अलग जड़ी बूटियां जला करके टेस्ट कर करके देखा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कितनी कितनी मात्रा में है, कैसे काम करते हैं, वो पूरा एक एनालाइज की एक तकनीक होती है। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित
न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। क्या नाम है? हमारा तो प्रणीता। प्रणीता, कैंसर किस जगह का था? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। स्वामी जी 2018 में हमारे को कैंसर आए बोल के मालूम हुआ। मालूम होने के बाद लुटिशियन थेरेपी, वो एक इंजेक्शन के 3 लाख रुपए खर्च होता था, वैसा 6 इंजेक्शन लिए। कम से कम अभी तक तो 57 लाख तक खर्च हुए, मगर कम नहीं हुए। बहुत लाखों रुपए। कल एक बच्चा आया, बोले जी 4 लाख रुपए का खर्चा है महीने का, मैं तो मर जाऊंगा। मैंने कहा फिर तुम क्या, कैसे? गरीब आदमी। बोले जी घर था वो बेच दिया दिल्ली में, अब गांव में जाके रहने लग गए, वहां पर अब किराए के रह रहे हैं। स्वामी जी अब क्या करें? मैंने कहा जो बता रहा हूँ वो कर लो, अब कितने और लूटोगे? 57 लाख रुपए खर्च कर दिए। फिर स्वामी जी ऐसा यज्ञदेव जी ने आने के बाद हम यज्ञ शुरू करे। जब तक 120 दिन हुआ था यज्ञ शुरू करे। यज्ञ में कर्कटेष्टि और गूगल के साथ। ये कर्कटेष्टि, कर्कट बोलते हैं संस्कृत में कैंसर को। अच्छा। तो हम नाम ये सब संस्कृत में निष्ठा रखा यज्ञ का नाम। तो कर्कटेष्टि से हवन किया, और तो कर्कटेष्टि के साथ हवन करने के बाद, वो थेरेपी होने के बाद प्राणायाम कितनी देर किया? 20 दिन तक उन्होंने नहीं उठते थे स्वामी जी। 20 दिन तक उठे ही नहीं सकते थे? उठते नहीं उठते थे। हाँ। बाद में ये यज्ञ करने के बाद, वो थेरेपी होने के बाद दूसरे दिन उठ गए उन्होंने। दूसरे दिन उठ गए? दूसरे दिन उठ गए। 2 दिन में ही हवन किया और अनुलोम अनुलोम विलोम किया, नाड़ी शोधन, ये 2 करके यज्ञ करने के बाद उन्होंने एक्टिव हो गया। और वो लीवर में भी 97 तक ब्लॉक हो गया था, अब 60% तक कम हो गया। 60% अब कम हो गया, जो लीवर तक पहुंच गया था कैंसर का। अब 60% तक कम हो गया यज्ञ के साथ। अच्छा, और हमारे घर में भी। और यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।